नमस्कार, मी आहे डीएसके आणि आपण सगळे बघत आहात डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस मराठी वीकेंड चावड़ी की। बिग बॉस मराठी के मैंने अभी काफी दिनों से एपिसोड का रिव्यू नहीं करा, मुझे काफी कमेंट्स भी आए, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहूंगा क्योंकि बिग बॉस हिंदी और बिग बॉस मराठी एक ही समय पर आते हैं। दोनों का वीकेंड का वार भी मैं उस पर वूट पे देखता हूं तो एक ही समय पर आता है और एक साथ दो शोज को देखना, उनको समझना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि आप दो कश्तियों में सवारी कर रहे हो और ज्यादा समय तक आप दोनों कश्तियों पर आप बैलेंस नहीं बना सकते, आप बीच में गिर पड़ोगे। इसलिए मैंने अभी बिग बॉस मराठी के कुछ एपिसोड नहीं देख पाए, लेकिन जिस तरह से वीकेंड चावड़ी में महेश मांजरेकर साहब ने मुद्दे उठाए, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ भी मिस कर दिया हो। चीजें वैसी ही जा रही हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चौथा वीकेंड का वार था वीकेंड चावड़ी, जहां पर वही चीजें हुई हैं जो हम डे वन से देख रहे हैं। ये मीरा, जग्गा, बुगु बुगु, जय, उत्कर्ष और इनके ग्रुप में पिछली बार अक्षय वाघमारे का एलिमिनेशन हुआ, अभी इन्हीं के ग्रुप की प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली सुरेखा जी का एलिमिनेशन हुआ। कल बिग बॉस मराठी सीजन 2 के दो लोग, शिव ठाकरे और नेहा शितोले, जिसको मैं रूठी बुआ या ऐसा कुछ बोला करता था, ये अपने सीजन के कट्टर दुश्मन थे। लेकिन आप देख लीजिए, जब आप शो करके बाहर जाते हैं, खुद के क्लिप्स देखते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि आप कहां गलत थे, कहां सही थे और अपना एक्सपीरियंस आगे कंटेस्टेंट के साथ आप शेयर करते हो। शिव ठाकरे और नेहा शितोले दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और एक फन टास्क भी कराया, वो कुछ ब्लैक रोज एंड रेड रोज वाला। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, जो कि उत्कर्ष एंड ग्रुप के ऊपर पूरी तरह फिट बैठ रही है, महेश मांजरेकर साहब भी वही चीज अगेन एंड अगेन कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ये सुधरना नहीं चाहते हैं। आई थिंक जिस तरह ये लोग जिद पर अड़े हैं कि इन्हें नहीं सुधरना है, ऐसी ही जिद पर हिंदी बिग बॉस के मेकर्स भी बैठे हैं जो कि सुधरना नहीं चाहते। एक तरफ हम बिग बॉस मराठी देख रहे हैं जहां महेश मांजरेकर साहब ने इस वीक की पहली स्टार्ट वो जागते रहो से लेकर कैप्टनसी टास्क तक जितना जितना हुआ, कौन सही कौन गलत, एक एक चीज उन्होंने बढ़िया तरीके से वो रखते हैं। वहीं हिंदी बिग बॉस में पूरे वीक की हैपनिंग को साइड में रखकर एक जो मुद्दा होता है फ्राइडे की नाइट या थर्सडे की नाइट, उसके ऊपर पूरा वीकेंड का वार ये लोग खत्म कर देते हैं। खाम की बकवास करते हैं, गेस्ट को बुला लेते हैं, फन टास्क करा देते हैं। आई थिंक हिंदी बिग बॉस की क्रिएटिव टीम को मराठी बिग बॉस की क्रिएटिव टीम से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जिस तरह से यहां पर दशहरे के टाइम पर रावण का पुतला रखा गया, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, जो बुराइयां होती है, ये मुझे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा। मैं टाइम एंड अगेन बार बार कहता आ रहा हूं कि कल्चर को बढ़िया तरीके से यहां पर प्रमोट भी करता है, सपोर्ट भी करता है, ग्लोरीफाई करना भी चाहिए, जो कि मराठी बिग बॉस बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। नो डाउट सलमान खान बिग बॉस के सबसे अच्छे होस्ट है, वो चीजों को बहुत अच्छे तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन जिस तरह महेश मांजरेकर साहब इस सीजन में बिग बॉस मराठी में होस्टिंग कर रहे हैं, जो लोग सही हैं उनको बढ़िया तरीके से बोलते, कोई भेदभाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग गलत हैं, जो पब्लिक का सेंटिमेंट है कि यार ये लोग सही हैं, तो महेश मांजरेकर साहब उन लोगों को सही ही बोल रहे हैं। एंड जो चीज एक दर्शक के मन में है, वो चाहे मुंबई में रहता हो, पुणे में रहता हो, औरंगाबाद या फिर सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, कहां जहां पर भी, मतलब जो दर्शक के मन में एक जो भावना होती है, महेश मांजरेकर साहब उन फीलिंग्स को अपने वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं। और बार बार ये साबित हो रहा है कि जग्गा हो या बुगु बुगु या फिर उत्कर्ष, जय और स्नेहा, द डम्बो ऑफ बिग बॉस। आई थिंक बिग बॉस मराठी के सबसे डम्बेस्ट कंटेस्टेंट है ये स्नेहा वाघ। हर वीक इसको आईना दिखाया जा रहा है। जग्गा और बुगु बुगु और जय, आई थिंक ये लोग या तो इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है या फिर ये बाहर मेकर्स ने इनको बोल के रखा है कि नहीं आप ऐसे ही खेलना 50 दिनों तक, 40 दिनों तक, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 30 दिन हो चुके हैं और हर वीक इनको बैशिंग मिलती है। मीरा की खुद को बिग बॉस से बड़ा मानना, मीच बिग बॉस करके एक शो वो करने वाली है। बुगु बुगु, तो अगर मीरा को अगर प्रेशर बनेगा तो बुगु बुगु को भी प्रेशर बनेगा। मीरा ने अगर उसका आदेश का नाम लिया है तो फिर बुगु बुगु भी उसका नाम लेगी। मीरा बोल रही है कि हम काम नहीं करेंगे तो बुगु बुगु भी बोलेगा कि हम काम नहीं करेंगे। मीरा बोलेगी मुझे प्रेशर बन गया तो बुगु बुगु को नहीं होगा तब भी हो जाएगी। तो यहां पर ये जो बुगु बुगु और ये मीरा का अलग अपना बिग बॉस चल रहा है। ये लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है कि सामने से बार बार समझाया जाए फिर भी ना समझे। अब या तो ये घमंड हो सकता है, जिद हो सकती है कि नहीं हम नहीं सुधरेंगे, या फिर इनको मेकर्स ने बोल के रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाओ तुम ऐसे ही खेलना, मतलब तुम ऐसे ही खेलना। क्योंकि इसके अलावा मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना स्पष्ट शब्दों में समझाया जा रहा है। हर वीक आपको आईना दिखाया जा रहा है, आपको चुगलियां भी दिखाई गई, आपको वीडियो क्लिप भी दिखाए गए। इसके बावजूद अगर आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, दैट मींस कि आप में अपनी गलतियां देखने का या फिर सामने वाले से फीडबैक लेने का और उसके ऊपर अमल करने का कोई गुण आपके माता पिता ने आपको सिखाया ही नहीं है। चाहे वो बुगु बुगु हो, चाहे वो उत्कर्ष हो, चाहे ये जय हो, चाहे ये जग्गा हो। और आप देख लीजिए इन्हीं के ग्रुप में सबसे ज्यादा नेगेटिव लोग दिख रहे हैं और इन्हीं के ग्रुप से लोगों की छटनी होती जा रही है।
और आदिश के आने के बाद घर के जो समीकरण बदले हैं, जिस तरह ये जय एंड टीम खामखा में आदिश को टारगेट करना चाहती थी, उसकी कैप्टनसी बर्खास्त हो जाए, उसको बिग बॉस ने दिया था वो 3 लोगों का नाम लेने का, और स्नेहा अपनी अलग अलग चीजें कर रही थी। स्नेहा की पद्धति क्या होती, किस तरीके से करती, स्नेहा का अलग अलग लॉजिक में ऐसे नहीं वैसे बोलती, बोलना क्या, काम तो वही करना था ना। क्या आप ऐसा थोड़ी बोलती कि तुम लेटे लेटे जागते रहो बोलो, या फिर मैं तुम्हारे लिए जहां पर ना तुसी ग्रेट हो लो, खाते जाओ मैं तुम्हारे पीछे। ये तो स्नेहा तो डम्बेस्ट कंटेस्टेंट बनने पे तुली है। वही उत्कर्ष जो कि डॉक्टर है, और ये जग्गा और ये बुगू बुगू और जय दुधाने, इन्होंने ना सुधरने की कसम खाए रखी है। आप खुद देख लीजिए ना, इनके खुद के ग्रुप के अंदर ये जय और स्नेहा इतना प्रेम लीला चल रही है इनकी। और वो कौन सा महेश मांजरेकर साहब ने गाना भी गाया था, प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया। तो मीरा और इसको बुगू बुगू को जय और स्नेहा के बीच में प्यार के जो अंकुर फूट रहे वो नहीं दिखते, लेकिन जो विशाल और सोनाली की दोस्ती है वहां पर इन लोगों को प्यार मोहब्बत दिखता है। इन लोगों को विशाल का एंगर दिखता है, लेकिन जय का एंगर नहीं दिखाई देता। इन लोगों को आदिश की कैप्टनसी बर्बाद करने की आदत, और कहा भी जाता है आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो तो सबसे पहले आप खुद गिरते हो। तो हर वीकेंड ये जो पूरा ग्रुप है चांडाल चौकड़ी का, ये दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, लेकिन ये खुद उसमें गिर पड़ते हैं, और उसके बावजूद ये लोग नहीं सुधर रहे, मतलब नहीं सुधर रहे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बिग बॉस मराठी के इस वीक एपिसोड देखे नहीं, बट मैं अपडेट्स टाइम एंड अगेन चेक करता रहता हूं, और जिस तरह से ये खेल जा रहा है काफी प्रिडिक्टेबल हो चुका है। और अगर मैं एपिसोड नहीं भी देखूं तब भी मुझे ये पता तो चल ही जाता है कि ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है ये गलत जा रहा है, चाहे कैप्टेंसी टास्क हो, चाहे वो जो क्लासरूम बिग बॉस की पाठशाला हो। आप ये देखिए, मॉरल साइंस यानी नैतिक शिक्षा, नैतिक वैल्यूज की जो टीचर बनी थी जग्गा, बिग बॉस ने क्या सोचकर, जिसको खुद को मॉरल्स, वैल्यूज और नीति का ज्ञान नहीं है, उसको नीति का अध्यापक बनाकर वहां प्रस्तुत कर दिया गया। तो यहां पर आप देख लीजिए टाइम एंड अगेन यही चीजें निकल के आ रही हैं कि ये जो चांडाल चौकड़ी है, इनके अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव न सोच है, ना ही इनके मन के अंदर कोई पॉजिटिव विचारधाराएं हैं। ये लोग डिस्ट्रक्शन में बिलीव ज्यादा करते हैं, चाहे टास्क हो या कैप्टेंसी हो या फिर घर में कुछ भी हो। मतलब घर का बंटवारा करना है, 2-2 चूल्हे बना लो, अपने को काम नहीं करना है। ये लोग पता नहीं कौन सी मेंटेलिटी के लोग हैं, और इनको देखकर मन में यही ख्याल आता है कि कौन है ये लोग, कहां से ये आते हैं, और कैसे बिग बॉस इन जैसे नमूनों को घर में ले आते हैं। ये अपने साथ साथ अपने परिवार की भी नाक कटा रहे हैं। ओवरऑल वीकेंड चावड़ी की काफी इंटरेस्टिंग रहती है, हमेशा की तरह ये काफी अच्छी रही, चुगलियां वगैरह दिखाई गई, और सुरेखा जी का एलिमिनेशन हो गया। जाते जाते वो कहीं ना कहीं क्या होता ना कि देखो इमेज का तो कचरा हो ही चुका है, जाते जाते चलो थोड़ा सा एक प्रायश्चित कर लेते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगा लेते हैं। ऐसा करके वो तृप्ति जी को कैप्टनसी की चाबी सौंप गई हैं, और बहुत ज्यादा इमोशनल ये लोग हो गए। तो यहां पर मेरा यही कहना, टाइम एंड अगेन बार बार, जैसे अक्षय वाघमारे बाहर आने के बाद उसको पता चला कि यार वो कितना गलत है, ऐसे सुरेखा जी भी बाहर आने के बाद सडनली उनके तो तेवर ही बदल के, तो जब घर के अंदर रहते हो तब क्या हो जाता है, तब क्या हो जाता है। यही चीज महेश मांजरेकर बोल रहे हैं, यही चीज शिव ठाकरे बोल रहा है, लेकिन ये मीरा और ये गायत्री जय, इनको खुद की गलतियों का आभास ही नहीं हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि यार ये सबसे बेस्ट है, और यही इनकी सबसे आई थिंक विनाशकाल विपरीत बुद्धि मोड इसी को कहा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन। ऑल्दो मैंने बहुत सारे एपिसोड्स नहीं देखे, काफी चीजें मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखी, क्योंकि एक साथ 2-2 शोज को देखना और उनको समझना, अब क्या है कि मैं बाकी की तरह वो पोथी पत्र लेके नहीं बैठता हूं कि ये लिख लूं और आके रिपीट टेलीकास्ट कर दूं। मैं थोड़ा समय लेता हूं, गेम को समझने की कोशिश करता हूं, मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करता हूं। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि हिंदी बिग बॉस भी एक साथ चल रहा है मराठी बिग बॉस की। अगर हिंदी बिग बॉस नहीं चलता तो मैं मराठी बिग बॉस को अपना 200% दे देता, लेकिन अभी मैं अपना 100% भी नहीं दे पा रहा हूं, जिस वजह से मैं टाइम पर रिव्यू नहीं डाल पा रहा हूं, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाता हूं, इतना ऑक्यूपाइड कर लेता है वो हिंदी बिग बॉस। फिर फैन वॉर होने लगते हैं, तमाम तरह के आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क चलने लगते हैं, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए एक साथ में 2 शोज को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जब जब मैं बिग बॉस मराठी देखता हूं, या जब जब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज पर मुझे बोलना चाहिए, मैं टाइम एंड अगेन अपने मराठी बिग बॉस के रिव्यूज आपके बीच में लाता रहूंगा। देर से आऊंगा लेकिन दुरुस्त तरीके से आऊं, यही मेरी एक इच्छा रहती है। और मैं कोशिश करूंगा, मैं वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि अपना रिव्यू लेकर आऊं पूरा 200% फोकस करके, क्योंकि अभी फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। मैं इतनी कोशिश करता हूं फिर भी नहीं हो पाता, और जिस चीज को आप 100% ईमानदारी के साथ नहीं कर पाते, फिर वो चीज में करने में मजा नहीं आता। इसलिए मैंने रिव्यू भी नहीं डाल पाया था, क्योंकि मैं 100% फोकस के साथ वो एपिसोड नहीं देख पा रहा था फास्ट फॉरवर्ड करके, तो कुछ चीजें काफी स्किप हो गई थी। बट वीकेंड चावड़ी में कहीं ना कहीं एक एश्योरिटी मिल गई कि नहीं भैया, मैं जिस तरीके से शो देख रहा हूं, शो उसी ही डायरेक्शन में जा रहा है, और एकदम अभी देखा जाए तो मोनोटोनस और प्रेडिक्टेबल हो गया है। क्योंकि एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है,
इस ग्रुप में सिर्फ साजिशें होती हैं, नफरत फैलाई जाती है। यहाँ कुछ फन या फिर एक सिक्के का दूसरा जो पहलू होता है वो हमें इस ग्रुप में देखने को अभी तक नहीं मिला है। जब वो मिलेगा तब देखना होगा कि इनकी अच्छी साइड है या नहीं है, या फिर ये पूरा सीजन 100 दिन 70 दिन जितने भी दिन भी इन लोगों का स्टे होगा वो ऐसा ही रहने वाला है क्या, ये आने वाले दिनों में पता चली जाएगा। खैर चलिए इस नोट पर मैं ये वीडियो कर देता हूं खत्म। आपने समय निकाला और मेरे इस वीडियो का काफी इंतजार करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा भी मांगता हूं कि मैं समय पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर डालूं। पर हाँ, कोशिश है, पूरी तरह वादा नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।